तो दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाले हैं वो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी बच्चे जो ज़्यादा छोटे हों और टैबलेट आसानी के साथ नहीं खा सकते, उन्हें डॉक्टर वो सिरप या सस्पेंशन या जिन्हें हम आमतौर पर पाउडर वाले सिरप कहते हैं उसके बारे में है। तो दोस्तों, शायद आपको मालूम हो कि पाउडर वाले सिरप की दोस्तों हम आमतौर पर जानते हैं कि पाउडर वाला सिरप यानी सस्पेंशन को लाकर घर में खुद बनाया जाता है। आमतौर पर पाउडर वाले सिरप की दो इकसाम हैं। आज हम आपको उसकी एक किस्म के बारे में बताएंगे। यानी वो सिरप है तो पाउडर वाला ही, लेकिन बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यानी वो पाउडर ही होता है, लेकिन अगर उसको गौर से देखा जाए तो उसमें बारीक छोटे छोटे अंडे टाइप या ग्रैन्यूल्स, जिन्हें ग्रैन्यूल्स कहते हैं, उन ग्रैन्यूल्स के अंदर वो मेडिसिन को बंद किया हुआ होता है। क्योंकि वो मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, इसलिए उनके ऊपर एक मीठी कोटेड तय चढ़ा दी जाती है ताकि बच्चों को उसे पीने या निगलने में आसानी हो सके। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि हम उन सिरप या ग्रैन्यूल्स वाले सिरप की तैयारी में एहतियात से काम नहीं लेते और वो सिरप कड़वे या बहुत ही बदजायका बन जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उन्हें आसानी से नहीं पी सकते। तो हम इस वीडियो में आज आपको उन सिरप के बनाने का तरीका बताएंगे, यानी ग्रैन्यूल्स वाले सिरप को बनाने का तरीका बताएंगे कि उसे किस तरीके से बनाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आइए हम आपको ग्रैन्यूल्स वाले सिरप को बनाने का तरीका बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और अहम बात कि हम जब भी सिरप को बनाने लगें तो उसकी हदायत पर लाजमी अमल करें, और हमने जो पानी या वाटर उस सिरप को बनाने के लिए उसमें डालना हो, या तो वो मिनरल वाटर हो, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी हो, उसे उबालने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हमने उसे घर में उबालना है तो सबसे पहले इस चीज़ की एहतियात करें कि जिस बर्तन में हम पानी उबालें वो बर्तन साफ़ हो, और हमें वो बर्तन सिर्फ पानी को उबालने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और कोशिश करें कि हम स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें, और उस बर्तन में किसी और चीज़ को डालकर इस्तेमाल ना करें। मसलन के सालन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ उसमें डालकर ना इस्तेमाल करें। उसे हम सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें कि हमने बच्चों के दूध वगैरह बनाने के लिए, सिरप बनाने के लिए, या बच्चों के लिए कोई चीज़ ऐसी जिसमें पानी गर्म करने की ज़रूरत हो बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। अक्सर देखा गया है कि हम सालन वाले बर्तन या कोई और आम बर्तन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसमें पानी उबालने से उसमें बहुत से बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, और ठंडा होने के बाद जब हम वो सिरप बनाते हैं तो वो सिरप पर भी मुज़र असरात मुरतब होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको ग्रैन्यूल्स वाले सिरप के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये एक कंपनी का सिरप है। ये अगर आप इसको गौर से पढ़ें नीचे तो ये ग्रैन्यूल्स इसके ऊपर लिखा होता है। या आप डॉक्टर साहब से पूछ लिया करें कि डॉक्टर साहब ये सिरप ग्रैन्यूल्स है कि पाउडर सस्पेंशन है, तो इससे आपको भी पता लग जाएगा कि इससे आपको भी मालूम हो जाएगा कि इस सिरप को हमने किस तरह तैयार करना है। उसको तैयार करने का तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हर सिरप पर एक लाइन लगी होती है, उस लाइन तक पानी डालना है। पहले उसकी एहतियात को गौर से पढ़ें, हिदायत को गौर से पढ़ें और उस लाइन तक पानी डालें। और दोस्तों, ये बहुत अहम ही चीज़ जो हम आपको बताने लगे हैं, इसको गौर से देखें। जब आपने ग्रैन्यूल्स वाला सिरप तैयार करना है तो उसे इस तरीके से हिलाना नहीं है। अगर आप इस तरीके से हिलाएंगे तो उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं वो टूट जाएंगे, और उसके अंदर जो दवाई मेडिसिन जो उस कोटेड लेयर के अंदर है वो बाहर आ जाएगी, और वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा और बच्चा उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस सिरप में मतलूबा पानी डालकर इसको आपने सिर्फ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ऐसे
इसको घुमाना है दोनों हाथों के दरमियान में रखकर, तो ये सिरप तैयार हो जाएगा। इसके बाद की भी एहतियात है कि हम इस सिरप को जब भी देने लगें तो इसको फिर हम ऐसे ऐसे झटका ना दें, हम इसको उठाकर सिर्फ 2-3 दफ़ा ऐसे ऐसे घुमाएं अपने दोनों हाथों के दरमियान, तो ये सिरप खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। और एहतियात करें कि बच्चों को सिरप देने से पहले एक दफ़ा दोनों हाथों के दरमियान रख कर इसको घुमाएं। और एक और बहुत ही अहम बात अक्सर देखा गया है कि घरों में बच्चों को हम सिरप देते हुए इस बात का एहतियात नहीं करते कि हम बच्चों को प्रॉपर डोज दें। अगर डोज बहुत कम होगी तो वो बच्चे को बीमारी में असर नहीं करेगी, और अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि डॉक्टर की बताई हुई प्रॉपर डोज ही दें। मसलन वो प्रॉपर डोज सिरप के ढक्कन में नहीं बनती, जैसे हम ढक्कन में सिरप डालकर देते हैं, वो चम्मच के हिसाब से देनी चाहिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया हो। तो दोस्तों ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जिसे हम कर कर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसे बहुत अच्छे तरीके से गुजारिए, अपना और दूसरे लोगों का ख्याल रखिए। और अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।